नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा उल्लेख इधर का बस्तर शिक्षक लोगों के लिए, तो छत्तीसगढ़ का बनने के बाद एक साल में क्लास 4 से लेकर पीजी प्रिंसिपल तक हर प्रमोशन को हम लोग दिसंबर तक कंप्लीट करने वाला है। इसमें यूजी प्रिंसिपल से पीजी प्रिंसिपल के छोड़कर बाकी सभी का प्रमोशन हम लोग कंप्लीट कर चुका है। ये यूजी प्रिंसिपल से पीजी प्रिंसिपल भी दिसंबर अंत तक हो जाएगा। और दूसरा, जैसे जोग साहब ने बताया था, तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक साल में हम लोग इस साल लगभग 400 लोगों के लिए पीएचडी करने के लिए अनुमति दी है। अभी हम 31 दिसंबर 2023 के पहले कितने लोग पीएचडी के लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया था, 100% लोगों का हम लोग परमिशन दे चुका है। और जून 2024 के बाद लगभग 112 लोग अभी एप्लीकेशन नया दिया, तो उसको भी 15-20 दिन में हम लोग परमिशन दे देंगे। तो मेरे को लग रहा है हम 500 लोगों से ऊपर एक वर्ष के अंदर में हम लोग परमिशन दे दिया होगा। ये भी एक नया कीर्तिमान है। और आदिवासी क्षेत्र का पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए सर आपने बस्तर यूनिवर्सिटी का मीर यूनिवर्सिटी घोषित करते हुए 100 करोड़ रुपया भी दिया सर। उसके साथ साथ 365 पद का निर्मित करते हुए भर्ती करने के लिए भी हम लोग परमिशन दे चुका है। तो इसी के माध्यम से बस्तर यूनिवर्सिटी में सर पिछले साल फर्स्ट ईयर एडमिशन सर केवल 360 के आसपास थे सर। इस साल वो 5 गुना बढ़ाकर सर 1600 से ज्यादा बच्चे पहले वर्ष में एडमिशन लिया है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट है सर सरगुजा यूनिवर्सिटी है सर। उसका अभी मैं कुछ दिन पूर्व में जाकर निरीक्षण भी करके आया हूँ सर। उनका समस्या को अभी हम आपसे चर्चा करके सर उसका निराकरण करेंगे, सो दैट दोनों सरगुजा और बस्तर क्षेत्र का आदिवासी क्षेत्र का पढ़ाई का हम लोग इम्प्रूव करा सकते हैं सर। और ऐसे हम लोग लगभग 10 से 12 पॉलिसीज हम लोग बना रहे हैं सर। उसमें हायर एजुकेशन को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और ग्रॉस एनरोलमेंट करने के लिए सर। और हम दिसंबर के पहले और भी नया कीर्तिमान बनाते हुए सर आगे वाला समय में सर, जैसे आपने छत्तीसगढ़ के लिए विकसित छत्तीसगढ़ 2047 को टारगेट रखा है सर, उसमें उच्च शिक्षा विभाग का गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है सर। हम उसको ध्यान में रखते हुए आपका ड्रीम ऑफ छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ में 2047 के लिए सर हम उच्च शिक्षा विभाग हमारा कॉलेजेस के माध्यम से हमारा युवा पीढ़ी को तैयार करने के लिए काम चालू कर दिया है सर। आने वाला समय में हम और भी अच्छे तरीके से काम करके सर हमारा जनजाति भाई बहनों लोगों को भी हमारा पूरा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट, सर्वश्रेष्ठ टीचर्स, सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियन के रूप में हम लोग करने के लिए हमारा उच्च शिक्षा विभाग काम करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय विषयों को लेकर के, जनजातियों की शिक्षा को लेकर, विशेषकर उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि में कितनी गंभीर है और किस गंभीरता के साथ वो काम कर रहे हैं, आपके उद्बोधन से हम सबको याद हुआ। इसके पश्चात मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे माननीय केदार कश्यप जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और इस विषय को वर्ष भर हमको कैसे करना है हम सबका मार्गदर्शन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, शहीद वीरनारायण सिंह अमर रहे। आज के हमारे इस जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास के इस एक दिवसीय संगोष्ठी के शुभारंभ के अवसर पर प्रथम सत्र में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। और अभी हम सबको हमारे जनजातीय क्षेत्र में जो लगातार अपना पूरा समय जनजातियों के विकास की दृष्टि से काम कर रहे हैं, ऐसे अखिल भारतीय हमारे कल्याण संघ के हमारे संगठन मंत्री सम्मानित श्री अतुल जोग जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन।
मंच पे बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री आदरणीय श्री पवन साय जी, एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करें। मंचासीन हमारे डॉक्टर अनुराग जैन जी, हमारे माननीय रामनाथ कश्यप जी, प्रसन्ना जी, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। देवियों, सज्जनों और मीडिया के पत्रकार बंधु, समस्त हमारे विशिष्टजन यहाँ पर उपस्थित हैं और ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लगातार जनजाति गौरव के विषय को लेकर के जिले स्तर पर, कॉलेजों पर, स्कूलों पर, सभी क्षेत्रों पर हमारे जनजाति महानायकों के और जनजाति संस्कृति को प्रस्तुत करने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिला और पूरे देश को एक संदेश गया। मैं उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं और निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में और जनजातियों के विशेष तौर पे आपकी जो चिंता है और उसको लेकर के आपकी जो कल्पना है और वो अभी जैसा हमारे प्रसन्ना जी आपके समझ में प्रस्तुत कर रहे थे और क्योंकि उच्च शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जिस तरीके से काम कर रहा है और हमारे आने वाले पीढ़ी को हमारे जनजाति महानायकों के उस गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो, ये अत्यंत आवश्यक था और मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे युवा साथी हैं जिनको पहली बार हमारे जनजाति महानायकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगी, उनकी शौर्य गाथा सुनने को प्राप्त हुआ होगा और बहुत सारे विषय तो क्योंकि हम लोग उसी समाज से हैं, हम लोग के लिए भी एक पहली बार अवसर था कि कई चीजों को हम लोग पहली बार जाना। अभी जैसे आदरणीय से अतुल जोग जी ने कहा कि मानगढ़ के बारे में जो उन्होंने बताया, मानगढ़ को पहले उतना नहीं जानते थे, आप लोग जाना हो। मानगढ़ को पहली बार हमने तब जाना जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर जब कार्यक्रम करने गए, तब हमने जानने का प्रयास किया कि मानगढ़ क्या है, उसमें क्यों जा रहे हैं। तो पता चला कि मानगढ़ में इतनी बड़ी जो नृशंस हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो जलियांवाला बाग के समकक्ष या उससे अधिक डालते हैं। वहां पर हमारे जनजाति समुदाय के हमारे बंधु मारे गए। तो कहीं ना कहीं से इन सब बातों को उस समय में जो स्थान नहीं मिला, लेकिन हमारे जनजाति समुदाय उस बात को समझे। इस बात के लिए लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक दो विषय कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारा जनजाति समुदाय क्योंकि आध्यात्म में, प्रकृति ज्ञान में, संस्कृति के दृष्टि से, औषधि ज्ञान में, इन विषयों पर जो उनकी हमारी जो समृद्धि है, वो समृद्धि और कहीं पर नहीं हो सकती। इसलिए हमको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना भी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर जैसे अंदरूनी क्षेत्र में हमारे जो जनजाति समुदाय है, उनके जो भाषा बोली है, उस भाषा बोली को लेकर के कहा जाता है कि अरे भाई उनकी भाषा बोलना समझ में नहीं आता। तो हम कहते हैं कि भाई जब आप बाहर जाते हो या किसी दूसरे देश में जाते हो, तो वहां के भाषा के दृष्टि से आप जानकारी लेते हो कि क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। वहां आपको भाषा समझ में आती है, लेकिन आप उसी वनांचल में जाते हो तो उसको भाषा आपको समझ में नहीं आती। तो ये तो कहीं ना कहीं से दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड से हमको ऊपर आना है। और एक बात मैं कहूंगा कि हम लोग हमारे जनजाति समुदाय में शुरू से स्वतंत्र रहने की जो हो रही है, पद्धति रही है, वो आज भी है। और स्वच्छंद और स्वतंत्र और प्रकृति के साथ में जो अगाध प्रेम रहा है, वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में तो ये भी है कि अभी कोई कमर्शियल तो पहले भी नहीं थे,
और उन्होंने कभी भी क्या कहते हैं, चाहे खेती हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन्होंने कभी भी कमर्शियल दृष्टि से उन्होंने अपना कहते हैं काम नहीं किया। आज हम लोग मिलेट का हम लोग इतना प्रचार प्रसार सुनते हैं, देखते हैं, चाहे हमारे कोदो हो, कुटकी हो, कोतरा हो, रागी हो, सारे चीज वो अनंत काल से चला आ रहा है, वो तो परंपरा में है। तो कहीं ना कहीं से उन चीजों को संरक्षित करके रखने का काम भी हमारे उस समुदाय ने रखा है। और मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्र रहने की आदत है और बंधक बनाकर रखने का आदत हमारे जनजातीय समुदाय का नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारे पशु पालने की जो पद्धति है अभी अभी विकसित हुई है, नहीं तो आज से वर्षों पहले जब हमारे यहाँ आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जब जाते हैं, आदरणीय पवन साय जी भी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भी देखा है कि गांव में हमारे गाय या बैल या फिर हमारे जो पशु है उनको छोड़ दिया जाता है। कृषि उत्पादन खेती करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, वो जंगल में चलते हैं और जब जरूरत रहती है फिर से उसको लेके आते हैं। अब आप कहोगे कि कैसे लेके आएंगे, तो निकल गया होगा सब, वो उसी जंगल में रहते हैं या फिर थोड़ा दूर रहते हैं, तो इतना हमारे लोगों के पास में जानकारी रहती है कि वो मालूम रहता है कि पशु का भी क्या होता है, उसको चिन्हांकित रहता है कि ये पशु फलना रामलाल का है या श्यामलाल का है, ये तक जानकारी रहती है। ये भी एक बहुत बड़ी कहते हैं ज्ञान की बात है। और यदि हम बात करें पशुपालन की दृष्टि से, तो मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो जैसे सुअर पालन को लेकर, हमारे यहाँ सुअर पालन भी अभी जनजातीय समुदाय में वर्षों से चली आ रही है। अब पूछेंगे कि वर्ष क्यों किया गया? जब सुअर पालन पशुपालन करने का आदत नहीं था, तो कहीं ना कहीं से अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। अब अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्यों? क्योंकि मुगल काल के समय में हमारे जो जनजातीय समुदाय है वनवासी क्षेत्रों में हमारी बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में जो अनाचार किया जाता है, तो उसके कारण से हमारे समाज ने एक तरीका अपनाया कि हम सुअर पालन करेंगे, तो घरों में सुअर पालन चालू हुआ और उसके कारण से हमारे बहू, हमारी बेटी सुरक्षित करने लगे। तो कहीं ना कहीं से अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इन सब बातों को आत्मसात किया। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं और उन विषयों पर भी चर्चा होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और मैं आप सबको बधाई देता हूं और हमारे पूरे मंच में बैठे हुए जितने भी हमारे अतिथि हैं उनके मार्गदर्शन पर लगातार जो काम किया जा रहा है, मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पे हमारे ये समाज अपने अस्तित्व को पहचाने, अपनी अस्मिता को जाने और अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब इसके पश्चात मैं हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रांत के संगठन मंत्री और जनजातीय समाज के बीच में रह करके उनके संपूर्ण जीवन को महसूस करने वाले, उसकी अनुभूति रखने वाले श्री पवन साय जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय पवन साय जी। पांच अक्टूबर से 15 नवंबर तक 1 महीना से भी ऊपर जनजाति समाज और उनके गौरव और उनकी अस्मिता के विषय में कार्य योजना लेकर काम करने वाली यानी पूरी टीम और जिनके सहयोग और मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी,
मैं यहाँ सभागार से उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि एक बार इनके और जो है व्यवस्था रचना से जब इनसे बात रखा गया तो इस पर सहमति जताए और उसके कारण 1 महीने तक कार्यक्रम चला, जो आज तक मैं कभी देखा नहीं। छत्तीसगढ़ में ऐसी कार्य योजना बनी जो जनजाति विषय को लेकर। एक बार सब लोग खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है अभिवादन करें। मैं सभी सभा के लोगों से, उपस्थित लोगों से आग्रह करता हूं, ताली के साथ में एक बार अभिवादन करें सब लोग मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जनजाति विषय और समाज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका और समाज में इनकी गौरव स्थापना की दृष्टि से और उनके अस्तित्व को लेकर ये विषय चला है। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान अतुल योग जी बहुत ही गहराई से सारे विषय को हमारे बीच में रखा है। हमारे केदार कश्यप जी जो क्षेत्र में रहते हुए और जीवन जीकर नजदीक से सब अनुभूति को भी बात में रखा है। आर प्रसन्ना जी, आदरणीय रामनाथ जी, अनुराग जैन जी और यहाँ पर उपस्थित सभी विश्वविद्यालय के कुलगुरु और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले सारे जो है गुरुजन जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी योजना करी है, जो जिनके हाथों में छत्तीसगढ़ का भविष्य छिपा हुआ है, मैं आप सबको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जनजाति समाज कहने से यह समाज का ये जो परिस्थितियां बनी है, ये जन्मजात हमारी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी है। हमने व्यवस्था के तहत समाज जो है इसको बनाया है और इसलिए इस बात को कहने से जो है और कोई ये बातें आती नहीं है। जनजाति समाज के बीच में हमारे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में अलग अलग काम किया, जिसका वर्णन अतुल जी ने किया है और समाज को दिशा देने का काम किया है। ये समाज के सारे लोग और हमारे अग्रज हैं, यानी हमारा एक प्रकार से कहना चाहिए हमारी संस्कृति हमारा गौरव है। और यदि हमारी मूल संस्कृति भारतीय परंपरा के आधार पर हम देखते हैं तो इन सब को जो है जीवन में साक्षात धारण करने का काम, व्यवहार में जीने का काम जो है ये हमारे वनांचल क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में और सब रहने वाले ये बंधु जो है सहज रूप से करते हैं। और मैं आज यहाँ पर हमारे बात रखने का विषय कहता हूं कि मैं सरगुजा और बस्तर दोनों क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है। सब अलग अलग क्षेत्रों में जाने का भी अवसर मिला, नजदीक से लोगों को देखने का अवसर मिला। लोग कैसे रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, कठिनाइयों को भी कभी कठिनाई नहीं समझते हैं और फिर भी जो है किसी को अपने दर्द और जो है बिना बताए जीवन जीने का काम करते हैं। कभी जो है किसी से, जैसे भाई साहब ने बताया कि जो है ऋण लेना, अगर कोई ऋण ले लिया तो कैसे चुकाएंगे, ये उसकी जो है उनके मन में कल्पना रहती है। ऋण लेकर जीने का तो स्वभाव ही नहीं है। ऐसे जो सामने है वही अंदर है, जो बाहर है वही अंदर है, ऐसा स्वभाव जनजाति समाज के और सारे बंधुओं के बीच है। यहाँ पर सपुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं। हम इन समाज को और कैसे दिशा दे सकते हैं, जनजाति समाज के भी जो हमारे गौरव है हम उसको कैसे बता सकते हैं। हमारे बिरसा मुंडा जी ने जो है सबको एक नारा दिया था, उस नारा का मैं उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि एक तीर एक कमान, सबे आदिवासी एक समान। ये नारा जो है बिरसा मुंडा जी ने उस समय दिया था। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है,
केवल जो है अपनी संस्कृति के लिए जीना नहीं, लेकिन देश के लिए चिंतन करने का नारा भी और जो है उन्होंने दिया था। जल जंगल जमीन हमारा है, ये नारा उन्होंने दिया था। और जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? तो हम करेंगे कि नारा देने वाला बिरसा मुंडा जो है 25 वर्ष की आयु में ही और अपने केवल समाज की रक्षा के लिए नहीं जीवन दिया, उन्होंने देश की रक्षा के लिए जीवन दिया। तो हमारे लिए जनजातीय समाज में हमारा आइकॉन कौन होना चाहिए, आइडियल कौन होना चाहिए? तो ऐसे हम अगर तय करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमारा आइडियल जो है हमारा बिरसा मुंडा होना चाहिए, हमारा शहीद वीर नारायण सिंह जी होना चाहिए, हमारा ज्ञान सिंह भगत जी होना चाहिए। ऐसे हमारे आइडल है, हमारे आइडियोलॉजी है। हम जो है दूसरे तरफ झांकते हैं, दूसरे तरफ देखते हैं कि हमारा जो है आदर्श कौन होना चाहिए। तो हमारे सामने हमारा आदर्श जो है, हमारा जीवन जीने वाला व्यक्ति खड़ा है, ये हमारे समाज का आदर्श है, हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। और आज केवल और केवल इन्हीं बातों को लेकर के जो है हमको समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जैसे शहीद वीर नारायण सिंह, ज्ञान सिंह, बिरसा मुंडा जी और जितने महापुरुष हुए, उनके जीवन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ऐसी हमारी जो है सिस्टम होना चाहिए, हमारे ऐसे शिक्षा की पद्धति होना चाहिए। हमारे शिक्षा में ऐसे विषय कैसे आ सकते हैं, ये किताब से केवल आने वाला नहीं है, ये जो है अपने जीवन से आने वाला है, अपने व्यवहार से आने वाला है, हमारे आचरण से आने वाला है। हम जो बातें जो है कहते हैं, उन बातों को हमारे जीवन में आदर्श के रूप में जब धारते हैं, व्यवहार करते हैं, तभी हम जो है दूसरे को ये बात बता सकते हैं कि मनुष्य केवल एक कोई सांचा में बनने वाला प्राणी नहीं है। मनुष्य की शारीरिक संरचना हर व्यक्ति से अलग भिन्न है, हर व्यक्ति का अलग अलग है। इसलिए उनका जो है मापदंड, कोई गिलास में जैसे कोई सांचा बनाता है तो एक ही प्रकार का गिलास बन जाता है या एक ही प्रकार का बर्तन बन जाता है, ऐसे सांचे से मनुष्य को जो है नापा नहीं जा सकता है, व्यक्ति को नापा नहीं जा सकता है। इनका निर्माण जो है अपने व्यवहार और आचरण से ही कर सकता है। मनुष्य के स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो सामने वाले को देख करके उसका अनुसरण करता है, उसको सीखता है। और इसलिए आज जो है हमको इन सब बातों को जो है ध्यान में रख करके हमारे और उद्देश्य और हमारा जीवन उस उद्देश्य से रखना चाहिए। इसलिए हमारी मूल संस्कृति है तजे देकम कुलस्यार्थे और कुलम स्यार्थे ग्रामम तजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मा अर्थे पृथ्वीम तजेत। ये जो है मूल प्रकृति है जीवन का, और इसके आधार पर जीने वाले हमारे जनजाति समाज, ये हमारे जो है हमारे लिए भी आदर्श है। जब व्यक्ति उस दिशा में जाकर के सोचेगा, उस दिशा में जाकर के और देखेगा तो उसको अनुभूति करेगा, तो उनके मन में दर्द जो है जरूर और खड़ा होता है। तो दर्द जब होता है तो व्यक्ति को लगता है कि ये हमने अपने जीवन में क्या किया, किसके लिए किया। इसलिए आज हम छत्तीसगढ़ स्तर पर भी देखेंगे, देश के स्तर पर भी देखेंगे, समाज के लिए जो है जीने वाला व्यक्ति, समाज के लिए हर कुछ जो है न्यौछावर करने वाला व्यक्ति, अपने परिवार को भी खड़ा करने के लिए व्यक्ति को जो है और उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है, तब परिवार खड़ा करता है। समाज को खड़ा करने के लिए कितने लोगों को जो है इसके आगे आना पड़ेगा। और आज यही बात जो है हमारे लिए आवश्यक है, छत्तीसगढ़ के लिए भी आवश्यक है। जब छत्तीसगढ़ को हम कहेंगे कि अपने सपनों का छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ जो है पूरे विश्व में जो है एक अपना नाम रोशन करे, तो ऐसा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसी बातों को लेकर हम सबके बीच रखेंगे, तब जो है हमारे आने वाली पीढ़ी भी खड़ा होगी। आने वाली पीढ़ी को हम कुछ देना चाहते हैं तो हम अपने जीवन से दे सकते हैं, अपने व्यवहार से दे सकते हैं, अपने आचरण से दे सकते हैं। वही व्यक्ति जो है याद रखता है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमको एक संदेश दिया है अपने जीवन से, और बहुत सारा सुंदर अवसर हमको उन्होंने अपने सामने लाके खड़ा है। इन अवसर को हम और जो है परिणति में कैसे बदल सकते हैं। जनजाति
और अस्मिता, अस्तित्व और गौरव की दृष्टि से हम आज सोचते हैं तो एक एक समाज को खड़ा करने के लिए इस दिशा में थोड़ा थोड़ा हम सब मिलकर प्रयत्न। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।